1932 को जब यही समाज के लोग लंदन के अंदर अपने खून से लेटर लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारा नेता है, कोई गांधी हमारा नेता नहीं है, मैं गर्व करता हूं अपने समाज के ऊपर। ये लड़ाई हमारी ब्राह्मण तंत्र से है, मनुवाद से है। हमें सूरज वाल्मीकि भाई का शोषण मंजूर नहीं है। हमें साहू फूले पेरियार की विचारधारा को जो चोट पहुंचाता है वो मंजूर नहीं है। आप अपने संगठन को जहां भी हो मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें, अपनी कौम को मजबूत करें। ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा, ना हम नशी से निकलेगा। मेरे पांव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा, खुद हम ही से निकलेगा। जय भीम। क्योंकि हम आए और चले जाएं, ये बात सही नहीं है। अगर आए हैं तो अपने समाज में अपनी समाज की बात रखेंगे और समाज का इतिहास जो समाज को नहीं पता वो बताने का काम भी करेंगे। सर, सबसे पहले नमन करता हूं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को, और यहां समाज के नौजवान साथी है। मैं तो ये कहूंगा, संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है, इतिहास उस ओर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ये जवानी किस काम की हमारी? ये जवानी किस काम की? जब हमारे एडवोकेट भाई को जब धक्के खाने पड़े तो सूरज वाल्मीकि, देखिए समाज में बहुत बड़ी ताकत तो है, बहुत बड़ी ताकत तो है, लेकिन मेरा समाज उस हाथी के बच्चे की तरह है जो बचपन से बेड़ियों से बांध के तो रखा, जब वो हाथी बड़ा हुआ तो उसको छोटी सी रस्सी से बांध दिया। अब हाथी तो बचपन तलेगा, बड़ेपन तक खूब ताकत लगाई, वो बैल नहीं टूटी। जब बड़ा हो गया हाथी, उसको रस्सी से बांध दिया, अब हाथी ने अपनी ताकत लगानी है छोड़ दी। तो मेरे हाथीनुमा समाज, मेरे हाथीनुमा ताकत जैसे समाज को आज मैं कुछ बातें बताऊंगा। अगर वैचारिक बात है, अगर हम वैचारिक बात अपने समाज को वैचारिक तैयार नहीं कर पाए तो हमारा इस समाज में काम करने का भी कोई फायदा नहीं। देखिए, शोषण एक बहुत गहरा शब्द है। आज भी हमारा पूरे देश में शोषण हो रहा है। आज भी हमारी बहन बेटियों को रोज नोचा जा रहा है। एनसीआरबी का डाटा है, रोज 80 बहन बेटियां नोची जा रही है। सरकारी आंकड़ा है ये। 90 लड़कियां रोज शेड्यूल कास्ट के साथ बलात्कार हो रहे हैं। कहां मेरा समाज? दिल्ली जैसे शहर के अंदर एक जो अधिवक्ता साथी है उसके साथ उत्पीड़न हो गया। कहां मेरा समाज? महापंचायत के नाम पर कुछ लोग तो हम आ सकते हैं, लेकिन जो घरों में बैठा मेरा समाज है उसको भी सोचना पड़ेगा। ये आग उस घर तक भी पहुंच सकती है। जिस दिन मेरा समाज रोडों पे आने के लिए तैयार हो गया, उस दिन हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाएगी। आज भी हाथरस के अंदर उस बहन की अस्थियां वहीं रखी है घर के अंदर, भाई नहीं है उन्होंने। क्यों? क्योंकि शोषण, जिसकी सत्ता उसका शोषण नहीं होता। सत्ता उनकी, भाई करने वाले वे, शोषण हमारा बहन बेटियों का। क्यों? हम लोग जिस दिन एक कैंसर, भाई एक बहुत बड़ी बीमारी है कैंसर, उसको अगर हम भाई बुखार की दवाई देंगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। कैंसर ठीक करने के लिए कैंसर की दवाई देनी पड़ेगी और कैंसर के लिए दवाई खानी पड़ेगी। बुखार आंख बंद करके बुखार की, खांसी की दवाई नहीं लेंगे। तो मैं स्पष्ट शब्दों में बात रखूंगा अपनी आप, और समझना आप भी, ये शोषण बरसों साल पुराना है। वे कौन लोग थे? आपने फूले नाम का सुना होगा, भी भाई मूवी भी आई थी। वे कौन लोग थे जो फूले साहब को रोक रहे थे पढ़ाई करने के लिए कि ये दलित अछूत बच्चियों को नहीं पढ़ाए? वे कौन लोग थे जिन्होंने हमारी पीठ में झाड़ू और ये जो हंडी बांध रखी थी गले में? वे वही तंत्र के लोग थे जिन्होंने जातियां बढ़ाई और जो जाति से हट के आज हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। जाति बनाने वाले लोग सबसे बड़ा गुनहगार है। सबसे बड़ा ये तंत्र जो है वर्ण व्यवस्था के आधारित है। सबसे ऊपर उन लोगों ने अपने आप को रख लिया। क्यों? भाई ब्राह्मण है वे सबसे ऊपर। ये लड़ाई
हमारी ब्राह्मण तंत्र से है, मनुवाद से है, हम देख ही ना पा रहे। सिर्फ भाई खांसी की भाई वो है जुकाम की दवाई ले ली, भाई ब्राह्मण ठीक है। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, ये जिस दिन बात समझ लेंगे, और हम ना चाहते हुए भी ब्राह्मणवाद को पोसते हैं भाई, अपने घरों में पालते हैं, उनको ताकतवर बना रहे हैं कि वे हमारे जैसे नौजवान साथियों का फिर से शोषण करें। क्यों? हमें सूरज वाल्मीकि भाई का शोषण मंजूर नहीं है, हमें साहू फूले पेरियार की विचारधारा को जो चोट पहुंचाता है वो मंजूर नहीं है, हमें डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जो हमें आज भी बांटने पे तुले हुए हैं वो मंजूर नहीं है, हमें सूरज वाल्मीकि का सम्मान मंजूर है, उसका शोषण मंजूर नहीं है, हमें डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान मंजूर है, उनके लिए कोई समझौता नहीं होगा। और मैं तो एक बात और कह दूं, बड़ी तादाद में मेरे समाज के लोग हैं, याद करता हूं 1932 को, जब यही समाज के लोग लंदन के अंदर अपने खून से लेटर लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमारा नेता है, कोई गांधी हमारा नेता नहीं है। मैं गर्व करता हूं अपने समाज के ऊपर। लेकिन 1932 के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? पंजाब के वाल्मीकि जो डॉक्टर अंबेडकर को अपना नेता मान चुके थे और पूरे देश के नेता मान चुके थे, तो कहां गया मेरा समाज? आज भी हम एजुकेशन के नाम पर पीछे हैं। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं तो एजुकेशन पे हम टॉप पे होने चाहिए थे। और देखिए, एक बात और कहूंगा जाते जाते, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, ना हम सफर से निकलेगा ना हम नशी से निकलेगा, मेरे पांव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा, खुद हम ही से निकलेगा, कोई नहीं आने वाला, कोई दूसरा नहीं आने वाला। अगर हमारे अंदर गलत फहमी है कि कोई आके हमारा दर्द बांट लेगा, तो जितनी जल्दी हो सके ये गलत फहमी निकाल लो। अपना अपना ही होता है और ये लोग हमारे शोषण करने वाले हैं। आप अपने संगठन को जहां भी हो मजबूत करें, अपने समाज को मजबूत करें, अपनी कौम को मजबूत करें। बाकी जय भीम, जय भारत।